सो हेलो गाइस, वेलकम टू पूजा नर्सिंग ब्लॉग। तो आज हम फिर से लेके आए आपके लिए नई वीडियो जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है और हर एक सवाल का जवाब हम आज आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर जो नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें और देख क्या रहे हो कर लो भी सब्सक्राइब, और जो सब्सक्राइब कर चुके हो लाइक शेयर है कमेंट करें। जैसा कि आपको पता है हम बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट, अभी हम लोग का बीएससी नर्सिंग 4th ईयर चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच हैं और अपने कॉलेज के भी हम फर्स्ट बैच हैं। अगर मेरे चैनल पे हो नए तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की जाने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, क्योंकि आपकी तरफ से क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे कमेंट में जो भी हम लोग आंसरिंग करते हैं सारे जवाब आपके, मुझे पता है कि सारे जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा है ताकि हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। और मेरे साथ आज मेरी फ्रेंड है सोनम, जो हम दोनों मिलके आपके डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। गाइस ये हमको इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही थी इसलिए इसको ठीक है, तो कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको बीएससी नर्सिंग का जो फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि बैचलर साइंस इन नर्सिंग होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। उसके बाद से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बारी बारी हम दोनों क्वेश्चंस डील करके आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्स ड्यूरेशन क्या क्या होते हैं, वो आपको सोनम बताएगी कि कोर्स के ड्यूरेशन कितने होते हैं बीएससी नर्सिंग के। बेसिकली बीएससी नर्सिंग अगर देखा जाए तो 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। ओके, एक्चुअली क्या है कि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के पहले बैच है और आरएमएल के राम मनोहर लोहिया के आखिरी बैच है, और हम लोग का जो एग्ज़ाम भी होता है वो ईयरली वाइज होता है। हम लोग लास्ट बैच है, जो हम लोग के एग्ज़ाम जो होते हैं वो ईयरली वाइज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बैच आएंगे उनका सेमेस्टर वाइज चलेगा। हाँ, हम लोग के बाद के जितने भी बैचेज हैं और जो आ रहे हैं सब सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी हर एरिया में हो चुका है ना, अभी देखा जाए तो हर ग्रेजुएशन अगर हो रहा है सब में सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं। बीएससी हो उसमें भी, एमएससी हो, सारे ग्रेजुएशन वगैरह में सब कुछ सेमेस्टर वाइज हो ही गए हैं। और मोस्टली जितने भी अपने नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो सारे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से ही कनेक्टेड हो चुके हैं। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन नहीं, अब है कि अब एक ही यूनिवर्सिटी है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिससे सारे नर्सिंग कॉलेजेस अटैच हो चुके हैं। कि इसका इवैल्यूएशन जो होता है ना बहुत ही टफ होता है। तो कोई भी अगर किसी को भी अगर करना हो तो अपना मजबूती अपना पकड़ बेस क्लियर करना है। ठीक है, तो सब करेंगे तो धीरे धीरे होता जाएगा, कोई बात नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए कमेंट बॉक्स में कि फीस ड्यूरेशन, मतलब फीस स्ट्रक्चर्स क्या क्या रहते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर्स आपकी प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आपका फीस स्ट्रक्चर वो अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने अकॉर्डिंग रखती है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो आपको 72,000 ही पे करना होता है, लेकिन बहुत सारे और भी इंक्लूडेड होते हैं, लाइब्रेरी फीसेस इंक्लूड होते हैं, फिर आपके हॉस्पिटल फीस भी इंक्लूड होते हैं। हॉस्टल के अपने अलग रहते हैं कि आपको हॉस्टल प्रीफर करना है तो आपको उसके अलग चार्जेस पे करने होते हैं। तो प्राइवेट की फ़ीस आपकी रहती है मोस्टली 130, मेरी कॉलेज की तो 137 लाख है पर ईयरली फीस। ठीक है, और अलग अलग कॉलेजेस की मोस्टली 150 लाख तक चला जाता है फीसेस जो रहती हैं पूरे फर्स्ट पर ईयरली लेके। ठीक है, किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि अलग से डोनेशन भी लेते हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेजेस पे वो डिपेंड करते हैं कि कहाँ कितना लेते हैं कितना नहीं लेते हैं। अलग अलग कॉलेज अलग अलग अपना खर्च रखती है अपना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस क्या रहती है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस आपकी ज़्यादा नहीं पड़ती है और वो भी क्राइटेरिया वाइज डिवाइड रहती है। SC ST OBC जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से उसमें भी कुछ फीसेस डिवाइड रहती हैं। मोस्टली आपका इंक्लूडेड सारी फीस बताऊँ तो पर ईयरली फीस 50,000 अप्रॉक्स पड़ जाती है फीस आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आया हुआ था क्या कि कितने रैंक पे सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको सोनम बताएगी क्या प्राइवेट। सो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि
बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि आप कितने रैंक पे आपका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो 65 नंबर से आपका अबव होना चाहिए, ठीक है। देन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या है कि आपको 160 से अबव लाना पड़ेगा, और जितना ही अच्छा रहेगा आपका नंबर उतना ही आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज भी, जैसे एम्स वगैरह है, एम्स है, RML है, ये सब अच्छे अच्छे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। और जितने अच्छे नंबर रहेंगे आपको उतने अच्छे आप कॉलेज मिलेंगे। और अगर आपका नंबर कम आया है, मतलब अगर 65 से नीचे अगर आपका आया है या नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है, अगर 65 के बाद 100 के अंदर रहता है तो उससे प्राइवेट कॉलेज भी जो मिलेंगे वो भी कोई कॉलेज होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी डिमांड करते हैं कि नहीं हम इतना नंबर रहेगा तो वही हम लोग लेंगे, ये है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आपके नंबर अच्छे आए, क्योंकि अगर अच्छे आए तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छी फैकल्टी रहेगी, अच्छी पढ़ाई होगी। और अच्छी बात ये है ना कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपको स्कॉलरशिप भी दिलवाते हैं, ठीक है। बहुत अभी प्राइवेट में है, किसी किसी कॉलेज में होता है कि स्कॉलरशिप के लिए उसमें कोई वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई फॉर्म नहीं भरवाते या कुछ भी नहीं करवाते हैं यार। तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो रहा है ना तो आपको उसमें कंपलसरी आपका जो स्कॉलरशिप होता है वो आना ही आना है, ठीक है। आप अगर हाँ आपका आना ही आना है। और अगर प्राइवेट कॉलेज मिल रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज में ये सोच के मत चलना कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। सारे कॉलेजेस नहीं, हाँ एडमिशन लेने से पहले आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको उसमें स्कॉलरशिप दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो देन गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारे कमेंट बॉक्स में कि क्या बॉयज भी नर्सिंग कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल बॉयज़ भी नर्सिंग कर सकते हैं, और हमारे क्लास में तो मोस्टली बॉयज़ ही हैं, और जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं उसमें भी मोस्टली बॉयज़ ही एडमिशन ले रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बॉयज़ नर्सिंग नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल भी ऐसी नर्सिंग कर सकते हैं। हाँ बॉयज़ एक चीज़ नहीं कर सकते, वो होता है ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, वो बॉयज़ कोर्स नहीं कर सकते। आप GNM कर सकते हैं, आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और क्या है कि अगर BSc नर्सिंग में कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए बायो कंपलसरी है, बायो कंपलसरी। और अगर कोई मैथ से है वो BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उसको GNM करना। आप GNM करिए। अगर आप मैथ से हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं मैम क्या हम मैथ से हैं BSc नर्सिंग कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में अपने आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, आप नर्सिंग फील्ड में बिल्कुल आ सकते हैं अगर आप मैथ से हैं, लेकिन आपको GNM करना पड़ेगा। अगर आप GNM करते हैं फिर पोस्ट कर लेते हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग, उसके बाद आप MSc कर सकते हैं, उसके बाद आप BSc नर्सिंग के बराबर हो जाते हैं। MSc PhD उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको GNM ही करना पड़ेगा। और क्या है ना कि बहुत लोग के ये भी क्वेश्चंस रहते हैं, पूजा मैंने देखा है कि मतलब BSc नर्सिंग करने के बाद क्या हमको अलग से ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन में ही इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि इसको करने के बाद आप किसी और एरिया में नहीं जा सकते हैं, जैसे और कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकलती रहती जिसमें ग्रेजुएशन मांगता है, तो आपको ये ना लगे कि हम मेडिकल से ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका कोई वो नहीं अलग से ग्रेजुएशन करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, आपको ग्रेजुएशन की ही डिग्री मिलती है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इवन आप UPSC भी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आपको ये ग्रेजुएशन डिग्री मिलता है। हाँ। देन हमारा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि प्रिपरेशन के लिए बुक कौन सी प्रीफर करें। जैसा कि आपको पता है 14 जून से आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन किस बुक से करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार और देना चाहूँगी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में कि इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग कितना ढूंढेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस चीज़ का हम लोग आंसर ज़रूर देंगे। आप लोग इसलिए इस वीडियो को क्या है शेयर भी करिएगा, और किसी को अगर करना है तो उसको शेयर करिएगा। आपको कि अगर कोई मतलब
कंफर्मेशन अगर चाहिए इन सब क्वेश्चनों में तो आप फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर पूछने के बाद भी आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो हाँ। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाइए। जब भी हमें समय मिलेगा तो हम उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन आंसर सेक्शन कंडक्ट करा के आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप हम सीनियर इसीलिए हैं ताकि आपको गाइडेंस दे सके, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि हम लोग वो चीज़ करके दिखाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हम दे दें आपको कि आपको प्रिपरेशन करनी है जिससे वो बुक आपकी है अरिहंत की बुक। अब ये भी क्वेश्चन रहता है कि दीदी मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, बहुत ही क्वेश्चन बहुत आते हैं, कौन सी बुक लूँ? तो आपकी अरिहंत की बुक है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। आप वो बुक आप प्रीफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ऐसे ही बता रही हूँ, खुद मेरा भाई है अभी प्रिपरेशन कर रहा, वो भी एग्ज़ाम दे रहा है, देने वाला, उसको भी मैं बीएससी नर्सिंग ही करा रही हूँ, तो वो भी इसी बुक से प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, एक बुक आती है आपकी ये यूपीसी नेट की बुक आती है, आप ये भी बुक प्रीफर कर सकते हो। ये भी बुक बहुत अच्छी है, दोनों बुक कॉम्बिनेशन में आप पढ़ाई कर सकते हैं, दोनों बुक आपके लिए पर्याप्त होगा। आप इन दोनों बुक से पढ़ाई करिए, अरिहंत की बुक या फिर यूपीसी नेट की बुक आप लीजिए, दोनों बुक ही आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या मैं मैरिड हूँ तो मैं बीएससी नर्सिंग कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके सामने मैं बैठी हूँ मैं भी मैरिड हूँ, ये भी मैरिड है और कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग। कर रही हैं? मैं कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है तो मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। और क्या नाम है, मैं ईयरली वाइज, जब ऐसा नहीं कि अब सेमेस्टर वाइज चल रहा है तो इसे मैरिड लोग नहीं कर सकते, नहीं, ईयरली में भी करते थे और सेमेस्टर वाला चल रहा है इसमें भी कर सकते हैं, सब ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको पता है क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैरिड में, अनमैरिड में थोड़ा सा होता है डिफरेंस, लेकिन कोई नहीं, सारे जैसे कि पढ़ाई में डिस्ट्रक्शन रहते हैं, पारिवारिक बहुत सारे प्रॉब्लम रहती हैं, लेकिन अगर आप झेल सकते हैं, आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल करिए। इस वजह से आप पीछे न हटिए कि आप मैरिड हैं। ठीक है, और अगर गर्ल्स हो बॉयज हो दोनों कर सकते हैं, अगर दोनों अगर मैरिड हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि मुझसे एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि क्या दीदी आपको सैलरी भी मिलती है? तो ड्यूरिंग द स्टडी आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन आईएनसी से आपका अप्रूव हो जाएगा, रजिस्टर्ड नर्स आप हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको सैलरी मिलती है। पढ़ाई टाइम में कोई सैलरी नहीं मिलती है, नहीं मिलता है। अभी गवर्नमेंट फ्री के मजदूर हैं, अभी हम लोग को कोई पैसा। क्वेश्चन हमारा था कि सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग कितनी होती है? तो देखो, सैलरी जो होती है ना, आपको ये डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट हैं कि गवर्नमेंट हैं। ठीक है, आप प्राइवेट से अगर आप एज अ टीचिंग प्रीफर करते हैं तो आपकी ये जो फ्रेशर आप तुरंत ही ज्वाइन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद से, एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी 20,000 से शुरू होती है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर है ना तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है, 80 से 90,000 तक आपकी पर ईयर सैलरी, और इंक्रीजमेंट होता रहता है, वो सैलरी बढ़ती रहती है। अगर आप अपने क्लिनिकल प्रोफेशन से जा रहे हैं, आप क्लिनिकल या फिर हॉस्पिटल वर्क सेक्टर में जा रहे हैं आप, तो जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन पीजीआई में हो रहा है, नॉसेट के थ्रू आप एम्स में आपका सिलेक्शन हो रहा है, आरएमएल में हो रहा है, तो वहाँ भी आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्शन होता है, वहाँ भी सैलरी और रेपुटेशन और बहुत सारा ऐसा बहुत हाईली होता है। हाँ, ऐसा सोच रहता है लोगों का कि नर्सिंग कर रहे हैं, अरे नर्सिंग है ये तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन हो चुका है जो इसमें रिस्पेक्ट भी काफ़ी हो रही है, और आपको जैसा आप कोरोना टाइम में आप देख ही चुके हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम नर्सेज की। तो पता है कि अभी सैलरी भी अच्छी खासी, पता है आपको बता दूँ ना, वैकेंसी हर सेक्टर से सबसे अच्छी खासी वैकेंसी अपने मेडिकल सेक्टर में आ रही है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। हाल में ही आपका नॉसेट का आया था, DSSB का, ESIC का आया था, बहुत सारी वैकेंसी बहुत सारी। तो नॉसेट की आई थिंक हर 6 मंथ पे निकलती रहती है, अब बस आपको निकालने की जरूरत है उसमें। तो पढ़ाई बहुत फ्यूचर जो है ना बिल्कुल सिक्योर रहने वाला है। आप माइंड से निकाल दें कि हाँ ये नर्सिंग प्रोफेशन है, नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं मिलती होगी, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोफेशन, आपको फुल रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये जो मन में आपकी भावनाएं हैं, इसको प्लीज़ निकालें अपने मन से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या हम यूपी बोर्ड से हैं तो फिर हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? टफ नहीं होता होगा, ये यूपी बोर्ड से है भाई, हम यूपी बोर्ड से है। ठीक है, और हमें शुरू में थोड़ी बहुत चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत
फर्स्ट ईयर के 1 मंथ में आप समझ लीजिए आपको 1 मंथ की थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर आप 1 से 2 मंथ झेल गए फिर बीएससी नर्सिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम भी यूपी बोर्ड से, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि इजी लगने लगा। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इंग्लिश से बहुत डरना है, अंग्रेजी से इतना डरना है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ईजी है। एक बार आप इस फील्ड में आएंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये माइंड में नहीं रखना कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो क्या मैं बीएससी नर्सिंग करूँगा, मुझे बहुत टफ लगेगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में वाले भी हैं और हमारे क्लास में जो यूपी बोर्ड वाले भी हैं, लेकिन दोनों का स्किल, कम्युनिकेशन और समझने की क्षमता बराबर ही होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट कितना उसको एडॉप्ट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, यूपी बोर्ड वाले भी एकदम हैप्पीली कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे एक क्वेश्चन आया था कि दीदी मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, मैं क्या करूँ। तो बीएससी नर्सिंग करना है आपको तो सबसे पहले आप साइंस, बायोलॉजी स्ट्रीम से होनी चाहिए, ना कि मैथ से, अगर बीएससी नर्सिंग आपको करनी है तो। और आपके हाई स्कूल और इंटर में 50% तक जो आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपकी एज जो क्राइटेरिया है 17 से लेकर 35 के बीच में होना चाहिए, 17 से ऊपर ही होना चाहिए, 17 से नीचे नहीं होना चाहिए। 17 से आपका एज कम है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए। तो आपकी एज 17 to 35 होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए और इस कोर्स को करने के लिए। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एज का थोड़ा ध्यान रखना है। देन आपका जो साइंस स्ट्रीम से आप होने चाहिए, बायोलॉजी स्टूडेंट होने चाहिए। तो ये पूरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ यहाँ तक अब आ गए हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर लो, शेयर भी कर लो, लाइक भी कर लो। तो अब हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना और स्वस्थ रहना। बाय बाय, टेक केयर।